Please come. Sit. I'm sorry. कल पता नहीं मैंने गुस्से और कंफ्यूजन में तुम्हें सारा के खिलाफ क्या क्या कह दिया। मैं उससे जल रही थी शायद। हम इंसान भी ना एक अजीब मिट्टी के बने होते हैं। एक दिन मैंने ही तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, किसी और से शादी भी कर ली, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा सारा आ गई। मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। घिन आती है मुझे अपने आप से। अपने आप को कोसो मत। It's not your fault. अगर तुम सारा से एक बार भी मिली होती तो उसे जान लेती। अच्छी औरत थी वो। I'm sure she was. ज़ैद, बुरा ना मानो तो एक रिक्वेस्ट करूं? हाँ बोलो। जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते I'd like to take care of you. मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास मेरा बचा ही क्या है जिसका मुझे ख्याल रखना है। ये मेरे अकेले का सफर है, इसे मुझे अकेले ही तय करना होगा। मुझे भी इस सफर में शामिल कर लो ना। अपने लिए ना सही तो मेरे लिए, मुझे अच्छा लगेगा। कभी कभी किसी और की दवा करते करते खुद का इलाज हो जाता है। चाय पियोगी? बहुत बुरी बनाता हूँ। Why not? अच्छी चाय तो बहुत पी है, बुरी भी पी के देख लेते हैं। संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। कृपया थोड़ी देर। हेलो सारा। ज़ैद इट्स मी उदय। उदय, या क्या बात है? ज़ैद, मैं इस वक्त मुंबई हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। तुम यहाँ जल्दी आ जाओ। Why? What's the problem? तुम यहाँ आ जाओ, फिर बात करते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू। कल तक मैं सोचता था कि खुदा के अलावा मैं और किसी से नहीं डरता, लेकिन आज मुझे अपने अकेलेपन से, सारा की यादों से डर लगने लगा है। सारा कौन थी, क्या चाहती थी? आई रियली डोंट नो। जिंदगी के 2 साल एक ही घर में एक अजनबी के साथ बिताए मैंने। ठीक कहते थे सर आप,
एक औरत अपने दिल के राज को अपने आप से भी छिपाती है। बस एक बार मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल जाए कि वो कौन सा ऐसा लम्हा था, कौन सी ऐसी बात थी जिसने उसे मुझसे दूर करके मौत की तरफ धकेल दिया। सर, कैसे कोई इंसान RDX को अपने जिस्म में बांधकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है? How do they do it, sir? जुनून। ये जिहादी अपने जुनून के बारे में किसी से बात नहीं करते, उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। बस एक ही फितूर होता है इनके दिमाग में कि किस तरह से अपने धर्म के लिए अपने जीवन की बलि दे दें, शहीद हो जाएं और पहुंच जाएं सीधे स्वर्ग। हजारों लाखों लोग इस पागलपन में इनका साथ देते हैं। आजकल तो पढ़े लिखे लोग भी इस पागलपन में शामिल हो गए। ऐसे ऐसे लोग जिन पर शक करना मुश्किल है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हाउसवाइफ्स, प्रोफेसर्स। इसके अलावा ये मानते हैं कि इनका शरीर सिर्फ इनका है, इनके शरीर पर सिर्फ इनका अधिकार है, इसलिए ये अपने शरीर को हथियार बना लेते हैं और बन जाते हैं ह्यूमन बॉम्ब्स। फिर वही होता है जो आपके घर में हुआ, इस शहर में हुआ। वो मेरे साथ बहुत खुश थी, कोई तकलीफ या दुख नहीं था उसे। ऑफिसर इंसान जो दिखाता है वो उसका सच नहीं होता, उसका सच वो होता है जो वो छुपाता है। You are what you hide। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो तुम्हारी बीवी की जिंदगी में घटा है जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं है। अब वो क्या है इसका पता तुम्हें लगाना है। पॉलिटिकल प्रेशर में आकर हमने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है, लेकिन इन हालात में इस जिहादी ग्रुप को पकड़ने के लिए तुमसे बेहतर ऑफिसर कोई है नहीं। देखो दोस्त, हम तो ये काम प्रोफेशनल रीजंस के लिए करते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए काम तुम्हारी कौम के स्वाभिमान के लिए है। Fair means if possible, foul means if necessary। What? नासिक? तुम नासिक किस लिए जा रहे हो? सारा की DVD वहीं से आई थी। तो मैं जानना चाहता हूँ मुझसे झूठ बोल के कि वो पुणे जा रही है, नासिक में क्या कर रही थी? ज़ैद, this is too much। तुम्हारे वहां जाने से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? वो लोग भी वही होंगे जिनके कहने पर उसने खुदकुशी की। मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी बीवी को निशाना क्यों बनाया। I have to find out the whole truth। नहीं तो पागल हो जाऊंगा, दिमाग फट जाएगा मेरा। ज़ैद, तुम जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हो वो कोई मामूली गैंगस्टर या चोर उचक्के नहीं है। They're terrorists। और उन लोगों का पता लगाना तुम्हारा नहीं, पुलिस का काम है। और पुलिस God damn it, I am the police। I am the police। थे, तुम पुलिस वाले थे, पर अब नहीं हो। You are not on duty, ज़ैद। देखो, प्लीज, बेहतर यही होगा कि तुम सारा के DVD के बारे में राज मेहरा को प्लीज बता दो। नंदिनी, डोंट। तुम थक जाओगी and I won't change my mind। सारा ने जो कुछ भी किया उसके पीछे कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूं। कोई ना कोई चूक हुई है मुझसे भी। कुछ तो कह रही थी वो जिसे मैंने नहीं सुना, कोई तो इशारा किया था उसने जिसे मैंने नहीं देखा, कोई तो धड़कन थी उसके दिल में जिसे मैंने महसूस नहीं किया। उस पे बार बार इल्जाम लगा देने से मेरे ज़मीर पे रखा हुआ बोझ कम नहीं होने वाला। बीवी थी वो मेरी, मेरा फर्ज बनता था कि मैं उसकी हिफाजत करूं और अपने फर्ज में नाकाम हो गया मैं। मुझे वहां जाना ही होगा। इस राज पे जो पर्दा पड़ा है वो पर्दा तो उठे। बहुत सजदा किया है मैंने अपने परवरदिगार के सामने। मेरी इबादत का कुछ तो सिला मिले मुझे, पता तो चले वो कौन सा शख्स था जिसकी चौखट पर उसने अपनी जान दी थी मेरे प्यार को छोड़कर।